हॉर्न ट्यूब पार करने के बाद अचानक से घने बादल छाने लगे और ज़ोरों से बिजली कड़कने लगी। इससे पहले वो कुछ सोच पाते वो भयानक काले बादल ज़ोरों से बरसना शुरू हो गए और सौरभ ने गाड़ी और भी तेज़ कर दी और वो उस हवेली की लोकेशन पर जल्दी ही पहुंच गए। मगर बारिश होने की वजह से उस हवेली को दिखाने वाला डीलर भी वहां अभी तक नहीं पहुंचा था। सौरभ उस हवेली के अंदर जाना तो नहीं चाहता था, मगर रोड पर उसे कुछ भी सेफ नहीं लग रहा था। हवेली बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी। गाड़ी से उतरकर उन्होंने देखा कि उस हवेली के गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। कुछ देर तक उन्होंने इंतज़ार किया मगर वहाँ कोई नहीं आया। वो दोनों वहाँ से जाने लगे, तभी बाहर का तूफान और तेज़ हो गया। सौरभ ने अब बिना कुछ सोचे समझे खिड़की खोलकर मेघना को अंदर ले गया। हवेली के उस कमरे में बहुत अंधेरा था। सौरभ उस कमरे की लाइट जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद उस घर में बिजली थी ही नहीं। मेघना उस कमरे को अपने मोबाइल टॉर्च की मदद से एक्सप्लोर करने में लग गई। उस कमरे के एक कोने में एक बॉक्स पड़ा था जिसके ऊपर कुछ मोमबत्तियां रखी थी। मेघना ने वो मोमबत्ती सौरभ को दी और खुद वो उस बॉक्स को खोलकर देखने लगी। उस बॉक्स के अंदर कुछ कपड़े, पायल, घुंघरू और बहुत सारा श्रृंगार का सामान रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कमरा और सामान किसी रानी का हो। इतने में सौरभ ने मोमबत्ती जला दी और कमरे में रोशनी आ गई। वो दोनों उसी कमरे में बैठ गए और तूफान के रुकने का इंतज़ार करने लगे। बैठे बैठे सौरभ की आंख लग गई। कुछ देर बाद मेघना को टॉयलेट जाना था तो उसने सौरभ को बिना डिस्टर्ब किए एक मोमबत्ती लेकर वॉशरूम ढूंढने लगी। सौरभ वहीं बैठा बैठा सो चुका था, लेकिन अचानक उसे घुंघरू की एक आवाज़ ऐसी आई जिससे उसकी नींद टूट गई। उसे लगा कि जैसे कोई औरत घुंघरू पहने उसके पीछे से गुजरी हो। सौरभ अचानक से मुड़ा और उसके पीछे कोई नहीं था। कमरे में मेघना को न पाकर वो थोड़ा घबरा गया और उस कमरे के बाहर निकलकर मेघना को ढूंढने लगा। तभी वो घुंघरू की आवाज़ और तेज हो गई। सौरभ को ऐसा लगा कि जैसे कोई सौरभ की तरफ चले आ रहा हो। अचानक से सौरभ की तरफ एक हवा का तेज झोंका आया जिससे उसकी मोमबत्ती बुझ गई और उसके चारों तरफ अंधेरा हो गया और घुंघरू की आवाज़ भी उस हवा के झोंके के साथ ही बंद हो गई। लेकिन अब सौरभ को लग रहा था जैसे कोई एकदम से उसके पास खड़ा हो। तभी जोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमक में उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके ठीक सामने एक भयानक सी चुड़ैल खड़ी थी। वो सौरभ को देखते ही उसके ऊपर जोरों से चिल्लाई और सौरभ घबरा उठा और वहाँ से उल्टे पांव भागा और भागते भागते वो उसी कमरे में वापस आ गया। लेकिन जब वो कमरे में आया तो उसकी रूह कांप उठी। मेघना का शरीर हवा में था और उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसके माथे पर एक लाल रंग का टीका था और उसके बाल और आँखों का काजल बिखरा हुआ था। सौरभ ने सहमी सी आवाज़ में मेघना को पुकारा, पर सामने से जो जवाब आया उसे सुनकर सौरभ के होश उड़ गए। आमी मंजुलिका। सौरभ को ऐसा लगा कि जैसे मेघना ने उस पर कोई दहाड़ लगाई हो। वो फिर भी हिम्मत करके मेघना के नज़दीक जाने लगा। तभी सौरभ के सामने ही मेघना के दोनों पैर उल्टे हो गए। यह देखकर सौरभ की चीख निकल गई और तभी मंजुलिका की आत्मा ने उसे जोर से धक्का दिया और वो कमरे के कोने में जा गिरा। सौरभ का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। मंजुलिका ने जमीन पर पड़े सौरभ का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी कि तभी उस हवेली में एक गाना गूंजा, आमी जे तो माँ। और उस आवाज़ में आते ही मंजुलिका हवा के झोंके की तरह मेघना के शरीर से बाहर निकल गई और गायब हो गई। मेघना बेहोश होकर नीचे गिर गई। सौरभ ने उसे उठाया और जिस खिड़की से वो अंदर आया था उसी से वो बाहर आ गया।
उसने मेघना को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और उसी तूफान में वह वहाँ से भाग गया। मेघना को अपने साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सौरभ के साथ जो हुआ वह यह हादसा ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। दोस्तों, क्या हुआ मंजुलिका का और कौन गा रहा था वो गाना, वो मंजुलिका वहाँ क्यों आई थी, कौन कौन से राज छिपे हैं इस हवेली में, जानने के लिए देखिए भूल भुलैया 2। हमारी अगली कहानी और भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें।